एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक पर मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। जिन्होंने दोनों वीडियोस नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग उसी सीरीज़ को फॉलो करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर देन हिज कज़िन। यहाँ पे 2 लोग हैं और उनका कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर राजू है और उसका कज़िन है। राजू जो है अपने कज़िन से यंगर है यानी छोटा है। अब उससे अगर वो छोटा है तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि अगर कोई उम्र में बड़ा हो छोटा हो तो जिससे बड़ा है और छोटा है उसकी उम्र को x मान लेंगे। तो उसके कज़िन की उम्र को अगर x मान लिया जाए तो राजू जो है 19 ईयर्स छोटा है तो राजू की उम्र क्या हो जाएगी, x माइनस 19। तो यहाँ पर हमने जैसा बोला वैसा लिख लिया है। कज़िन की एज को हमने x माना और राजू की एज x माइनस 19 क्योंकि वो छोटा है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो दोनों की उम्र होगी वो 5-5 साल ऐड हो जाएगी। तो अभी जो है x है कज़िन की उम्र, तो 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा और इसकी उम्र अभी x माइनस 19 है। तो 5 साल बाद कितना होगा उसके लिए 5 ऐड कर देंगे। अब ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होकर आएगा आपका x माइनस 14। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो दोनों एज है इन दोनों की आफ्टर 5 ईयर्स उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है ना। अब देखिए 2 किसका है 3 किसका है। राजू पहले मेंशन किया गया है तो राजू की उम्र ऊपर रहेगा और उसके कज़िन की उम्र नीचे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राजू की एज है वो ऊपर रहेगी और रेशियो में उसके कज़िन की एज, ठीक है ना। और उसका जो रेशियो दिया गया है वो है आपका 2:3 और इसका एज अभी हमने फाइंड किया है वो है आपका x माइनस 14 रेशियो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2:3। आपको पता होगा कि ये रेशियो जो होता है इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 14 अपॉन x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 42 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 10। वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये सॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर x आ जाएगा और ये आ जाएगा 52। ठीक है ना। तो अब हमने जो सपोज किया है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, देख सकते हैं। कज़िन की एज मैंने x माना था जो कि 52 साल का हो गया। राजू की एज को मैंने x माइनस 19 रखा था क्योंकि वो 19 साल छोटा है। तो 52 माइनस 19 यानी 33 ईयर्स का राजू हो गया। क्लियर है। उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं सोनल और मनोज, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 7:5 है। तो जब भी कोई भी वैल्यू का रेशियो दिया जाए तो उसको अगर आपको सपोज करना है तो आप उसको अलग अलग x से मल्टीप्लाई करके सपोज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन सपोजिशन में इस चीज़ का रूल याद रखिएगा कि जब भी किसी 2 चीज़ की वैल्यू का रेशियो दिया गया हो तो आप उसको अलग अलग x से मल्टीप्लाई करके सपोज कर सकते हो। तो यहाँ पे सोनल की एज और मनोज की एज का रेशियो दिया गया है, तो सोनल की एज को हमने क्या ले लिया 7x और मनोज की एज को ले लिया 5x। अब यहाँ पे 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल बाद की एज पता करने के लिए 10 उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ऐड कर दिया, देखो है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10 साल बाद जो उनकी एज आती है उसका रेशियो 9:7 है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सोनल की एज है 10 साल बाद वाली और मनोज की जो एज है 10 साल बाद वाली, उसका जो रेशियो है वो 9:7 है। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 49x प्लस 70 इज इक्वल टू 45x प्लस 90।
अब इसमें नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, यानी 49x माइनस 45x इज इक्वल टू 90 माइनस 70। यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 20 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 20/4 यानी 5। इन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है जो कि हमने यहाँ माना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगा। जो मैंने सपोज किया था दोनों की एज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है वैल्यू को, x की वैल्यू को, और जो सोनल की एज आ गई वो 7 5 या 35 ईयर्स आ गया और मनोज का जो एज आ गया वो 5 5 या 25 ईयर्स आ गया। तो ये है दोनों की प्रेजेंट एज। नेक्स्ट है 5 years ago a man was 7 times as old as his son। यहाँ पे भी देखिए कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो पर्सन है, एक है मैन और एक है उसका बेटा, ठीक है ना। और 5 साल पहले, अब देखिए आज की बात नहीं कर रहा है, 5 साल पहले जो है वो मैन अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था, 7 टाइम्स। इसको 7 ज़्यादा या 7 कम मत समझना, ज़्यादा होता तो +7 करते, कम होता तो -7 करते, लेकिन ये 7 टाइम्स कह रहा है यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कह रहा है कि आज से 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे से। तो आज की बात कर ही नहीं रहा है, लेकिन पूछ उम्र जो है इन लोगों का आज का रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट का कोई बात ही नहीं कर रहा है, आज से 5 साल पहले और आज ही से 5 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आज की एज को हम मान नहीं सकते, तो हमने क्या किया, 5 साल पहले की एज को सपोज किया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी 5 साल पहले का दिया गया है। तो 5 साल पहले की बात अगर हम करें तो सन से मैन जो है 7 गुना बड़ा है, तो सन की एज को हमने x मान लिया, तो जो उसके पिता हैं वो 7 गुना है यानी 7x हो जाएंगे। तो ये जो उम्र आ गया 5 साल पहले का आ गया। अगर आज का पता करना होगा तो आप सोचो कि 5 साल पहले जो आपकी उम्र थी उसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो आज की उम्र आ जाएगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही काम यहाँ पे किया गया, प्रेजेंट एज पता किया गया। तो दोनों की जो 5 साल पुरानी एज है उसमें 5 ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आज से 5 साल बाद, तो अब आज की एज तो पता चल गया है, तो उसमें अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो 5 और ऐड कर देंगे, तो उसमें हमने 5 और ऐड कर दिया तो x + 10 आ गया और यहाँ पर 7x + 10 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, तो प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की जो उम्र है उसका जो रिलेशन है वो 3 टाइम्स का है। ये जो है आपके बेटे का एज है और ये मैन का, ठीक है ना। अब ये मैन ऑलरेडी 3 टाइम्स है, यहाँ पे लिखा गया है 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, 3 गुना है अगर मैन, तो अगर बेटे की उम्र में 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछली दोनों वीडियोस में बताया है कि एक तरफ मान लीजिए 15 है और एक तरफ 5 है, तो 15 तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 15 के इक्वल हो जाएगा। वही काम यहाँ किया गया, ये पहले से 3 टाइम्स है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x - 7x इज इक्वल टू 10 - 30। ये आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -20, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20/4 और यहाँ से आ गया 5, तो x का वैल्यू तो आ गया। अब हमने जो सपोज किया था वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। अब हमें प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एज आपका ये है, तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेजेंट एज दोनों का पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट एज जो यहाँ पर हमने सपोज किया था वहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया x की जगह पे 5, तो 5 + 5 10 ईयर्स का हो गया उसका बेटा, और उस व्यक्ति में पुट किया तो 7 5 या 35 + 5 यानी 40 ईयर्स हो गया। क्लियर है। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, ये ऑलरेडी पहले से ही 5 साल पहले की बात कर रहा था, इसीलिए हमने 5 साल पहले का एज सपोज किया अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, और फिर प्रेजेंट एज फाइंड आउट किया 5 ऐड करके, और फिर आज से 5 साल बाद की एज पता करके उसका जो रिलेशन बोला था उसको यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख कर सॉल्व कर लिया।
आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में दो लोग की एजेस की कंपैरिजन हो रही थी। यहाँ पर मनोज की एज का मनोज की एज से कंपैरिजन है। अब कह रहा है कि 12 साल बाद जो मनोज की एज होगी वो 4 साल पहले की एज से 3 गुनी होगी। मतलब मनोज की एज ही बात कर रहा है आज से 12 साल बाद और 4 साल पहले। ठीक है ना, तो दोनों पता करेंगे। पहले हम प्रेजेंट एज को x मान लेंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने यहाँ पर लिख लिया है। मनोज की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने x माना। फिर वो यहाँ पे कह रहा है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद क्या होगा x + 12 और 4 साल पहले तो x - 4। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो दोनों एज है उसमें ये बड़ा है 3 गुना। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके बाद वाली एज लिख लिया और पहले वाली एज लिख लिया। ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो जैसा कि मैंने बताया जो 3 गुना नहीं है उसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ से वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ करेंगे तो ये x की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, यहाँ -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 24/2 यानी यहाँ पर कितना आ गया 12। यानी जो मनोज की प्रेजेंट एज है वो आपकी 12 ईयर्स है। क्लियर है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो में जैसे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस ये हैं। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए।